हजारीबाग में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरे राज्य भर में यूं तो रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन हजारीबाग समेत कई ऐसी जगहों से हिंसक और दुखद घटनाएं सामने आई, जिसके वजह से ही जिला प्रशासन और पूरे राज्य में जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही थी, रामनवमी से पहले अलर्ट मोड पर थी, सक्रिय होकर काम कर रही थी। लेकिन अब जो है जिस तरीके से घटनाएं घटी है, क्योंकि पूरे राज्य भर में रामनवमी जुलूस के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसके बाद से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बातचीत तो करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस से पहले मंगला जुलूस जब हजारीबाग में निकाली गई थी, तो वहां पर विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ निर्मम घटना घटी है। आज हम इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी है। तो जिस तरीके से, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गई थी रामनवमी पर्व को लेकर के, कि जिस तरीके से घटनाएं घटती है अलग अलग जगहों पर, लेकिन इस दौरान एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ निर्मम घटना घटती है। प्रशासन की लापरवाही है या कहाँ पे ऐसे चूक रह गई कि इस तरीके की घटना होती है और कानो कान किसी को पता नहीं चलता है? देखिए श्रेया, यदि घटनाएं हुई हैं तो निश्चित रूप से जवाबदेही तो प्रशासन की बनती है, और खासकर पुलिस प्रशासन की इसलिए भी बनती है क्योंकि ये पूर्व निर्धारित आयोजनों में से शामिल है। रामनवमी का त्यौहार है और आप लगातार पुलिस मुख्यालय से आपको अतिरिक्त फोर्स मिला था, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी मिले थे, अतिरिक्त आप जो भी व्यवस्था हो सकती है, यहाँ तक कि डीजीपी तदाशम मिश्रा खुद हजारीबाग हजारीबाग पहुंचती पहुंची है। और उन्होंने मौके का भी जायजा लिया था, उस रूटों का भी निरीक्षण किया था, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। यानी वो तमाम कवायदें इस बार भी हजारीबाग में रामनवमी के मौके पे हुई, जो अमूमन पिछले सालों में होता रहा है या नहीं भी होता रहा था। तो इस बार उसकी नई पहल शुरू हुई, खासकर डीजीपी का वहां जाना, और खासकर सिर्फ रामनवमी को लेकर के वहां जाना, वहाँ के जो निर्धारित रूट हैं उस रूट का जायजा लेना, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना, ड्रोन से मैपिंग करना, वो तमाम चीज़ें पहली बार भी इस बार हुई। बावजूद इसके यदि घटना इस बार हुई है तो निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार की, निश्चित रूप से जवाबदेही प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की बनती है, स्थानीय प्रशासन की बनती है। लेकिन एक सवाल जो मेरा गंभीर है, सबसे पहले जो विष्णुगढ़ की घटना हुई, निश्चित रूप से वो निर्मम घटना है। किसी भी सभ्य समाज में उसको आप कह सकते हैं जो स्वीकार नहीं किया जा बिल्कुल। सकता। 12 साल की बच्ची यदि वो सिर्फ जुलूस देखने जाती है और उसके साथ यदि गलत काम होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो सामाजिक तौर पर तो निश्चित रूप से हमारे लिए शर्मनाक है। पुलिस की भूमिका इसलिए थोड़ी-सी हैरान करने वाली है, जो अब तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, आरोपी जबकि की 5 गिरफ्तारी दिन हो हुई है। गए। घटना को 5 दिन हो गए या उससे ज़्यादा भी। सवाल दिनों का नहीं है, सवाल है जो आरोपियों की पहचान का और उसकी गिरफ्तारी का, उसके लिए प्रयास करने का, वो घटना नहीं। इससे पहले एक घटना और होती है, जो शायद आप श्रेया भूल गई थी, जो बरकट्ठा में, हुँ। हज़ारीबाग के बरकट्ठा में ही एक बार और माहौल बिगाड़ने की मंगला कोशिश जुलूस हुई के थी, दौरान मंगला जुलूस दौरान। प्रशासन के बीच और जो स्थानीय लोग थे उन लोग हैं लोगों के उनके बीच बीच झड़प में हुई थी। जो भी घटनाएं हुई, यदि आपको एहतियातन ये अंदेशा रहता है जो घटनाएं घट सकती है, चीजें हो सकती है, तो ऐसी परिस्थितियां में तो आप निश्चित रूप से वैसी तमाम चीजों को, जिसको आप कह सकते हैं ना, जो अपने खुफिया तंत्र के जरिए या फिर आपके जो हुँ। इनपुट्स मिलते हैं, जो स्थानीय लोगों से मिलते हों, चाहे आपके अपने स्पेशल मतलब कि एसपीओ के रूप में यदि कुछ मिलते हैं, तो आपको वो जानकारियां इकट्ठा करनी चाहिए थी, ये तैयारियां देखनी चाहिए तो थी, आप जो मानते निश्चित हैं रूप कि से चूक हुई है प्रशासन चूक तो से? हुई है, निश्चित रूप से चूक हुई है, तभी ये घटनाएँ हमें देखने को मिल रही हैं। हुँ। और ख़ासकर इस बार यदि हिंसक घटनाएँ मिल रही हैं, चाहे वो तलवारबाज़ी की खेल के दौरान हो, चाहे जैसे भी हो, यदि आपको वो नज़र आ रहा है और घटनाएँ हो रही है, लोग सड़कों पे हैं, घटनाएँ दिन के उजाले में हो रही है, ऐसी भी नहीं है जो रात के अंधेरे में, बिल्कुल। खेल-खेल में घटनाएँ हो रही है, या किसी की हत्या कर दी, या मुखिया के भाई की हत्या कर दी गई। हुँ। जो वहाँ पे, और जो भाजपा समर्थक माने जाते हैं, विधायक को उनके लिए सड़क पे उतर के वो करना पड़ा, और उसमें भी ये जो उनका पोस्टमार्टम सही समय पे नहीं हुआ था। यानी हुँ। तमाम ऐसी चीज़ें हुई हैं जो व्यवस्था के नाम पे, प्रशासन के नाम पे, तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए था, आपको विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए थी। लेकिन जो घटनाएँ हुई हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। सवाल प्रशासन पे तो उठने ही चाहिए। इस बीच ये भी बातें सामने आ रही है कि आपसी रंजिश के तहत भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। चाहे हम हजारीबाग के झंडा चौक की बात करें या कोडरमा के झुमरी तिलैया की बात करें, जहाँ पर हुई है घटनाएँ और उन लोगों की मौत भी हुई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश के तहत ही किया गया। तो
प्रशासन की तो लापरवाही है ही। देखिए, ये एक है, मुझे शायद वो देखना होगा जो ये बयान किसका है। क्या ये पुलिस प्रशासन का बयान है, पुलिस अधिकारियों का बयान है जो आपसी रंजिश की वजह से वो घटनाएँ हुई हैं? या फिर नहीं, वहाँ लोग के ऐसा कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ पर हुँ। प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका ये कहना है। उनका एक ये आरोप हो सकता है या हुँ। फिर उनका अपना एक ये अनुमान हो सकता है, उनका एक बयान-भर हो सकता है। लेकिन क्या प्रशासन इसकी पुष्टि कर रही है? ये हमें देखना होगा। ये इस रूप में भी देखना होगा, यदि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये फिर तब तो आने वाले समय में, चाहे आने वाले सालों में, इस तरह के आयोजन में इस तरह की चीज़ें होना, तो फिर आपको तो और ज़्यादा अलर्ट रहना आपने भी पड़ेगा। बरकट्टा मुद्दा का ज़िक्र एक किया था। बरकट्टा में ऐसी हुँ, हिंसक घटनाएँ हुई थी, वहाँ पे झड़प हुई थी प्रशासन और स्थानीयों के बीच में। लेकिन ये रामनवमी जुलूस से पहले हुआ था। लेकिन आज देखिए कि कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जामा हुँ। मस्जिद का, जहाँ पर उस रूट में जा रहे थे रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान झड़प हुआ है। देखिए, ये एक मैं पहले एक सवाल पे आता हूँ, जैसे आपने कहा जो आपसी रंजिश की। निश्चित रूप से इस तरह की यदि घटना, यदि इस तरह के माहौल में हो रही हैं, तब तो फिर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हुँ। जो आप कैसे किसी को रोक पाएँगे? यदि एक इकट्ठे यदि 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग सड़कों पे हैं, यदि आप 50,000 जोड़ जोड़ लें हज़ारीबाग के रामनवमी के नज़रिए से, हुँ। जहाँ 3 दिनों तक इसका आयोजन होता है, यदि 50,000 लाखों लोग सड़कों पे हैं और सबके हाथों में यदि धारदार हथियार है, तलवार है या भाला है, बर्छी है, लाठी डंडे भी हैं। हुँ। जैसे एक घटना हो रही है जो लाठी डंडे से पीट के किसी को मार दिया गया। यदि ये इतनी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है जो शायद पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और पुलिस के लिए संभव भी नहीं है जो वो अचानक किसी के आवेश में आके यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वैसी स्थिति में पुलिस उसको बचा ले। पहले बात जो है मुझे लग रहा है इसके लिए तो ये ज़रूरी है जो फिर हम अपना एक सिविक सेंस कहीं छोड़ दें। हुँ। फिर यदि हम सिविक सेंस यही यूज़ नहीं करते हैं, जो हम त्योहार मना रहे हैं, रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जो जिन चीज़ों के लिए हम उनको पूजते हैं और उनको मानते हैं, यदि हम उनके आदर्शों को भूल करके और केवल एक लड़ाई का माध्यम या फिर आपसी रंजिश को चुकाने का या उसको मिटाने की कोशिश यदि घटनाएँ में बदल जा रही हैं, हुँ। तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को पर सोचना होगा। दूसरी, जो बात आपने उठाई है, जो जामा मस्जिद वाला रूट या मान लीजिए कोई भी एक निर्धारित रूट है, हुँ। हमें ये देखना होगा। बदलते कुछ सालों में, पिछले 1-2 दशकों में जिस तरह से घटनाएँ अब रामनवमी के मौके पर हो, मुहर्रम के मौके पर हो या दूसरे और अन्य, चाहे जिस तरह के भी आयोजन होते रहे, जहाँ जुलूस निकालने की परंपरा निकाल है या मान लीजिए सड़कों पे निकलने की परंपरा है अपने धार्मिक चिन्हों के साथ या धार्मिक प्रतीकों के साथ। वैसी स्थिति में क्या वाक़ई हमें अब ये समझना चाहिए जो हाँ, हमें जो परंपरा अब तक चली आ रही है, क्या उस परंपरा में कुछ बदलाव की ज़रूरत है या नहीं? हुँ। क्योंकि 2 घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जैसा आपने अभी हज़ारीबाग का ज़िक्र किया, जो झंडा चौक का मामला हो, चाहे जामा कोडरमा का मस्जिद का मामला झुमरी या तिलैया में। कोडरमा में हुआ। बिल्कुल। मुझे अभी मैं बताऊँ जो धनबाद में भी एक घटना ऐसी हुई है, जहाँ पे बलियारपुर जो काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है और वहाँ पे रामनवमी के दिन जो घटना हुई है, जो वहाँ पर एक ख़ास समुदाय की बस्ती में और 2 या 3 बार आप यदि उस रूट को जो रूट कभी था नहीं, जुलूस के लिए आपका, लेकिन आप 3-3 बार यदि उस रूट में जा रहे हैं और विशेष धार्मिक टिप्पणी कर रहे हैं और घटनाएँ घट जाती हैं और उसके बाद यदि दोनों पक्षों में गिरफ्तारियाँ होती हैं और उसको परेड करवाया जाता है, तो ये तो हमें देखना होगा। मतलब जो आपका आखिर कहना है कि जो निर्धारित जुलूस रूट हाँ, जुलूस निकाला जाता है, जो निर्धारित रूट होता है पहले से तय, उस रूट में ना जा करके आप आप डाइवर्ट हो जाए। नया रूट क्योंकि इस बार भी यही हो रहा है, हुँ। जो कई जगहों से तो क्या ये जामा चीज़ जब मस्जिद रोड में तो भी यही चीज़ें हुई हैं? हम ये नहीं कह सकते, ये प्रशासन का तय करना था। जो क्या वो पूर्व निर्धारित रूट था या नहीं था? कम से कम मुझे जो जानकारी है अपनी धनबाद का जो जहाँ पे घटना हुई, कोडरमा में जहाँ घटना हुई, वो पूर्व निर्धारित रूट नहीं था। बिल्कुल नया रूट था। खूंटी में घटना हुई है, मुरहू में, खूंटी के हुँ। मुरहू में घटना हुई है, वो भी निर्धारित रूट में नहीं था जिस जिस जगह पर ये हिंसा की घटना, छिटपुट झड़प की घटना हुई है, पत्थरबाजी की घटना हुई है। यानी इस बार तो कई जगहों से ऐसी सूचनाएँ आ रही है, कई जगहों से ये खबरें भी आ रही है, जिसमें निर्धारित रूट नहीं था और वहाँ पे भी जुलूस निकाले गए। और वैसी स्थिति में यदि आप घटना हो रही है, तो मुझे लग रहा है जो शायद पुलिस प्रशासन के लिए हो, चाहे सुरक्षा जाँच एजेंसियों के लिए हो, घटनाओं को रोक पाना तो मुश्किल था। बिल्कुल। तो हमने इस पूरे बातचीत में बताया कि कहाँ पर किस तरीके की घटनाएँ घटी थी और सर ने भी कहा कि कई जगहों से जो मामले सामने आए हैं, वो निर्धारित रूट के बजाय अलग रूट पे जाने की वजह से ही हिंसक झड़प की घटनाएँ घटी एक हैं। चीज़ और मैं श्रेया कहना चाहूँगा।
मैं निश्चित रूप से ये मेरी बहुत ही निजी राय है, व्यक्तिगत राय है। जिस तरह से धार्मिक आयोजनों के दौरान यदि मान लीजिए अभी हज़ारीबाग की घटना हुई है या कोडरमा की घटना हुई है, उससे पहले मुझे याद लग रहा है शायद जो गिरिडीह में भी हुआ, जो गढ़वा किसी में भी लड़का, हुआ। हाँ, गढ़वा में पीछे चाकू लग गया किसी के गले पे और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। हुँ, चाकू या फिर वो तलवार लग गया और फिर उसकी मौत हो गई। यानी क्या वाक़ई हमें अपने इस तरह के आयोजन में, हुँ, जैसा आयोजन हम धार्मिक आयोजन रामनवमी कर रहे हैं या फिर मुहर्रम मना रहे हैं या फिर दूसरे और भी त्योहार मना रहे हैं, क्या वाक़ई हमें अब इन प्रतीकों के साथ जुलूस करना चाहिए? मतलब अस्त्र-शस्त्र के साथ जो हाँ, जो पारंपरिक रूप परंपरा से के रूप रुक में, और जाते हैं। लेकिन वो भी तेज़, हुँ, धारदार हथियार जिसका टच करने से यदि किसी का खून निकल जाए, शरीर को ज़ख्मी हो जाए, तो वास्तव में ये क्या। और इसका सिर्फ़ सिर्फ़ हमें ही नहीं सोचना हो, इसके लिए अब हम तो ये कहेंगे जो प्रशासन को भी इस दिशा में आगे बढ़ना क्योंकि चाहिए। हज़ारीबाग से जो मामला सामने आया है सर, कि उसमें ये अस्त्र-शस्त्र दिखाने के चक्कर में ही वहाँ पर हाँ, कई लोग घायल भी कई हुए, लोग घायल सैकड़ों हुए, लोग घायल हुए सैकड़ों लोग गंभीर घायल रूप हुए, से। निश्चित रूप से। और वो खबर है, जिसमें हॉस्पिटल ये कह रहे हैं, वहाँ के निजी डॉक्टर्स भी या फिर जहाँ-जहाँ उनका इलाज हुआ, जो छोटे-छोटे ज़ख्म हैं, हुँ, यानी शरीर पे वो कपड़ा के अंदर यदि कट करके और वो यदि ज़ख्म पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब है, जो वो केवल एक छोटी-सी चूक है, लापरवाही है। हुँ। कोई इंटेंशनली ये घटनाएँ नहीं हुई हैं। यानी आप सँभाल नहीं पाए उन अस्त्र-शस्त्रों को, उसके प्रदर्शन के दौरान उसको सँभाल नहीं पाए। अच्छे ढंग से जब आप खेल दिखा रहे होते हैं, खेल में शामिल होते हैं, आप उसको सही तरीके से चला नहीं पाए। यही वजह है जो दूसरे को वो चक लग गई और घटनाएँ, और वो अब ये खबर भी जैसे खबर बन जा रही है ना, जो 2 लोगों की मौत या 4 लोगों की मौत हुँ। और 250 लोग घायल हैं, 500 लोग घायल हैं, 600 लोग घायल। तो मुझे लगता है जो इसके लिए अब प्रशासन को भी सोचना चाहिए, जो क्या वाक़ई इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है या नहीं? दूसरी एक जो और महत्वपूर्ण बात है, जो हमें खुद भी सोचना चाहिए, जो आखिर ये सारे बच्चे कौन हैं? सारे हुँ। लोग कौन हैं? हमारी आपकी सोसाइटी से जुड़े लोग हैं। सर, यद मैं एक वीडियो देख रही थी जो हज़ारीबाग का ही था, इसमें प्रशासन भी वहाँ पर तैनात थी, तलवारबाज़ी जब वहाँ पर दिखाया जा रहा था, हुँ, करतब दिखाया जा रहा था, तो अचानक भीड़ जो है इतनी उग्र हो जाती है कि वो जो स्पेस छोड़ा जाता है, उस स्पेस में भी वो कमी आ जाती है धीरे-धीरे और सब बीच में आ जाती है, जिसकी वजह घटनाएँ से घट घायल रही। होती। तो वहाँ प्रशासन भी तैनात थी, तो कहीं न कहीं तो उस जगह पर प्रशासन की भी लापरवाही रही कि अगर वहाँ पे करतब दिखाया जा रहा है तलवारबाज़ी की, तो आप उस जगह को कहीं न कहीं आप प्रोटेक्ट करके रखें। बैरिकेडिंग करके रखे। बिल्कुल। निश्चित रूप से ये आने वाले सालों के लिए प्रशासन के लिए सबक है। यदि हुँ। जिस तरीके आप घटनाओं की मतलब कि आप जाँच कीजिए या उसके कारणों के तह तक जाइए, और यदि लगता है जो अब निर्धारित जगहों पर और निर्धारित तरीके से ही यदि खेल का आयोजन होना है, जैसे आप यदि बड़ा-सा गोल का घेरा पहले से बना दें, जो उसके अंदर और कोई ना तय जाए, तो किया आप गया फिर हो वो कि करें जो बिल्कुल। 5 ही लोग उसके अंदर जाएँ, 4 ही लोग जाएँ या 10 लोग की टीम है तो वही जाए। लेकिन वो अब सब चीज़ के लिए आपको दें, यानी आपकी परंपरा भी बची रहे, हुँ, लोग भी बचे रहें। यदि हम इस तरह से हर साल में 4 लोग, 5 लोग यदि जान जाती है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है जिनके बच्चे अब नहीं हैं इस दुनिया में या जिनके लोग नहीं हैं। लेकिन सिर्फ़ आयोजन के नाम पे क्या किसी को हम नुकसान पहुँचा दें, किसी परिवार को हम आने वाले सालों का ज़ख्म दे दें, तो ये मुझे लगता है जो शायद ये धार्मिक आयोजनों को लेकर के एक सवाल तो ज़रूर खड़ा है। एक आखिरी सवाल लूँगी सर कि हज़ारीबाग का रामनवमी, जिसे इंटरनेशनल रामनवमी के तर्ज पर कहा जा रहा है कि हम लोग इसको आने वाले समय में इंटरनेशनल का दर्जा दें रामनवमी जुलूस को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से लगातार घटनाएँ हुँ। घट रही है, हिंसक झड़प की, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो टैग भी ना लगे और धीरे-धीरे वो जो देखिए, परंपरा है, वो भी कम हो जाए? निश्चित रूप से आप देखिए बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंतनीय बात आप कह रही हैं श्रेया, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे हम अभी यदि रांची में होके भी और हम हज़ारीबाग की रामनवमी देखने ना जाएँ, तो किस बात का इंटरनेशनल रामनवमी? कैसा आयोजन? यदि हम दूसरे शहरों से लोग हम आपको आपके रामनवमी के 3 दिनों के जुलूस को, 3 दिनों के वहाँ पे जो खेल हो रहे हैं, उनको शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसको चाहे झाँकियाँ निकाली जा रही है, हम देखने वहाँ ना जाएँ, हुँ। हमको अपनी सुरक्षा की चिंता रहेगी, तो किस बात की इंटरनेशनल रामनवमी? किस बात का इतना बड़ा आयोजन जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो? यदि आपके बारे में ही ये खबर निकल जा रही है, जो हर साल रामनवमी के दौरान हज़ारीबाग में 5 लोगों की मौत हो रही है, सैकड़ों लोग घायल हो जा रहे हैं, तब तो सुरक्षा व्यवस्था की चिंता तो हर किसी को होगी। तो बिल्कुल। धार्मिक आयोजन यदि आप इस तरह का आयोजन चाहते हैं जो हाँ, हमारे यहाँ दूसरे जगहों से लोग आएँ, आप राज्य के अंदर की चीज़ें तो छोड़ दीजिए, दूसरे राज्यों से भी यदि लोग आके देखना चाहें, तो आखिर आप कैसी व्यवस्था उनको देंगे? किस तरीके की आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे जो लोग वहाँ उसको पे लेकर के पहुँचे, और वहाँ देखने पहुँचे आएँगे। और उन चीज़ों को देखने दें?
कोई बिल्कुल। एक जगह तो कोई एक मैसेजिंग ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए जिन चीज़ों को लेकर के आप उसको इंटरनेशनल रामनवमी की बातें कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है जो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे अपने माहौल में या चीज़ों में, तो वैसी स्थिति में यदि घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। तो जो भी घटनाएँ घटी है उसकी जाँच आगे प्रशासन कर रही है, ऐसा कुछ अपडेट सामने आया है क्या? निश्चित देखिए जाँच तो होगी, ऐसा नहीं है हज़ारीबाग एसपी से हमारी बात हुई, वरीय पुलिस पदाधिकारियों से बात होगी, वो होगी। लेकिन पुलिस के साथ भी ये चुनौती है जो क्या वाक़ई यदि 5 लाख की भीड़ सड़कों पे है, तो उस हुँ, 5 लाख की भीड़ को वो कैसे प 5,000, 10,000, 25,000 लोगों पुलिस के बल की ज़रिए हाँ, तैनात करके। क्योंकि वो सभी लोग जिन लोगों के साथ घटनाएँ हुई हैं, वो कोई वांछित लोग नहीं हैं या हुँ, कोई आपराधिक गुट आकर के वहाँ घटना को अंजाम नहीं दे रहा। कोई नक्सली संगठन घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहा। ये सभी हमें हमारी अपनी सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर के लोग हैं, उनके साथ ये घटना और घटना भी कैसे हो रही है? खेल-खेल के दौरान। बिल्कुल। विष्णुगढ़ की घटना, बच्ची के साथ की घटना बहुत ही शर्मनाक है, उसके लिए अ, सच में वो दुखद है क्योंकि उसके आरोपी लेकिन ये घटनाएँ सिर्फ़ इसी मौके पे नहीं हो रही, बाकी दिनों में भी रेप की घटनाएँ हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएँ हो रही हैं। तो एक ज़रूर है जो पर जिस तरह क्राइम का की ग्राफ चीज़ें भी तो झारखंड में बढ़ता ही जा रहा निश्चित है। रूप से देखिए तो इसलिए इसको क्राइम से ना जोड़ करके हम केवल रामनवमी के आयोजन के दौरान हुई घटनाओं के नज़रिए से देखें तो मुझे लग रहा है जो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक संदेश भी है जो आप पुलिस के साथ-साथ जितनी ज़िम्मेदारी पुलिस के यदि मान लीजिए पुलिस के 10,000 जवान हैं और लोग हैं, अधिकारी हैं, पुलिस है, यदि वो अपना त्योहार छोड़ के हमारी आपकी सुरक्षा के लिए यदि वहाँ पर है, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी इतनी बनती है जो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की चीज़ों का सबक दे सके, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको भी दे सके पुलिस पदाधिकारियों को ताकि उनको ये लगे जो हाँ, जिस तरह से हम यदि जनता के सपोर्ट में खड़े हैं, तो जनता भी हमारे सपोर्ट में खड़ी है। बिल्कुल। तो देखा आपने कि हमने इस पूरे बातचीत में बताया कि रामनवमी जुलूस के दौरान और उससे पहले जो मंगला जुलूस निकाला जाता है, उस दौरान जो घटनाएँ घटी है और इस घटना में लगभग 5 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन रामनवमी जुलूस के दौरान जो घटनाएँ घटी, कहीं न कहीं अब प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अब देखना होगा कि इन पूरी घटनाओं पर प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे शैलेंद्र जी और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत-बहुत शुक्रिया।